सिर्फ इसी वजह से आरक्षण शुरू हुआ। और ये जो बोलते हो ना कि रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से जॉब नहीं लगी, ये सब हुआ तुम लोगों की वजह से ही है। ये जो जनरल कैटेगरी के साथ इतना सब हो रहा है, आरक्षण की वजह से इतना दबाया जा रहा है। मेरी जॉब थोड़े नंबर से रह गई और मेरा इंटरव्यू इतने नंबर से रह गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिजर्वेशन सिस्टम। अपने पूर्वजों से जाके पूछो कि उन्होंने पास्ट में क्या किया था। हेलो गाइस अभी मैं मूवी देख के आ रहा हूँ फुले, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सावित्री बाई एंड ज्योतिराव फुले, और आज हम उसी का रिव्यू करेंगे। ऑलराइट गाइस, सो मूवी की स्टोरी शुरू होती है 1896-1897 के बैकड्रॉप में, और ये दिखाया जाता है कि पूना में ब्यूबोनिक प्लेग शुरू हो गया है। 2 संक्रमित लोग पूना आते हैं और उनकी वजह से धीरे धीरे पूना में ब्यूबोनिक प्लेग फैल जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए वो संक्रमित लोगों को शहर के आउटस्कर्ट्स में मेडिकल कैंप्स खोलते हैं, और यहीं पे एंट्री होती है सावित्री बाई, प्लेड बाई पत्रलेखा। और दिखाया जाता है कि मेडिकल कैंप से कुछ 5 किलोमीटर दूर तपती धूप में एक बच्चा बीमारी से ग्रस्त है। सावित्री बाई अपनी परवाह किए बिना उसको गोद में उठा के 5 किलोमीटर चल के उसको मेडिकल कैंप तक लेके आती हैं और उसका इलाज शुरू होता है। वहीं पे लोग उनसे कहने लगते हैं कि अब कुछ नहीं बचेगा, अब शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे। देन सावित्री बाई सेज कि भगवान मनुष्य का कभी बुरा नहीं होने देते, इट्स द फेट ऑफ द मैन। फिर सावित्री बाई जैसे ही अपने घर आती हैं, ये दिखाया जाता है कि मूवी बैकग्राउंड में चलने लगती है। वी गेट्स टू सी द यंगर वर्जन ऑफ सावित्री बाई, और यहीं पे एंट्री होती है ज्योतिराव फूले की, प्लेड बाय प्रतीक गांधी। फिर इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बचपन के कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं। ये दिखाया जाता है कि सावित्री बाई का बाल विवाह हो जाता है ज्योतिराव फूले से। एक दिन ज्योतिराव फूले पढ़ रहे होते हैं, वो देख रही होती हैं और ईगरली शी आस्क्स हिम, वुड यू टीच मी? फिर वो पूछते हैं कि तुम घर के काम कैसे संभालोगी अगर तुम पढ़ाई करोगी तो? देन शी क्विकली आंसर्स दैट आई विल मैनेज एवरीथिंग, यू डोंट वरी। तो वहीं पे शुरू होता है पढ़ाई का सिलसिला। ये दिखाया जाता है कि सावित्री बाई इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन स्टडीज और ज्योतिराव उनको इंग्लिश पढ़ाते हैं, और घर में ही उनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है एंड शी गेट्स एजुकेटेड बाय हर हस्बैंड। देन उनके अडल्टहुड की कहानी शुरू होती है। ये दिखाया जाता है कि वो चुपचाप से एक स्कूल चलाते हैं अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स को पढ़ाने के लिए, बैकवर्ड कास्ट की गर्ल्स को पढ़ाने के लिए। वो खुद बैकवर्ड कास्ट होते हैं, वो उस जमाने में जो कहा जाता है शूद्र कैटेगरी में आते हैं। बीइंग द बैकवर्ड कास्ट, उनके साथ इतना बुरा ट्रीटमेंट होता है कि ऊंची जात वाले लोग उनसे कहते हैं कि इनको सिर्फ आफ्टरनून में अनुमति है बाहर निकलने की। उनके साथ इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो एक संकल्प लेते हैं, वो एक चीज को ठान लेते हैं, पढ़ाई के बिना ये चीज कभी भी इरेडिकेट नहीं होगी। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो गैप है, कि ये जो जात पात का जो गैप है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वो कभी भी दूर नहीं होगा। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ ठान लेते हैं कि हम अपने इलाके की लड़कियों को पढ़ाना शुरू करेंगे, गर्ल्स को एम्पावर करेंगे, ताकि वो सिर्फ चूल्हा चौका ना करें बल्कि अपने आप को एम्पावर करें। ये दोनों बैकवर्ड कास्ट को अवेयर करने में लग जाते हैं कि तुम लोग सिर्फ ऊंची जात वालों की शिट उठाने के लिए नहीं जन्मे, बल्कि बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। और ये दोनों बैकवर्ड कास्ट की बस्तियों में जाते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि अपनी गर्ल्स को भेजें, अपनी लड़कियों को भेजें पढ़ने के लिए। पर उनका डर इतना ज्यादा डीप रूटेड होता है ना कि वो हमेशा मना कर देते हैं, और इतना तक बोलते हैं कि आप मेरी बेटियों को मत छुओ, टच मत करो, नहीं तो आप मैले हो जाएंगे। मतलब उनके मन में इस तरह की गंदगी भर दी गई थी, इस तरह का ट्रीटमेंट उनको सालों साल, सदियों, सैकड़ों सालों से उनके साथ ये होता चला आ रहा कि वो उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते थे। उन्होंने ये मान लिया था कि यही हमारी नियति है। और यहीं पे ज्योतिराव फूले और सावित्री बाई फूले लोगों को मोटिवेट करते हैं कि नहीं, ये हमारी नियति नहीं है, ये एक प्रथा है जो कि हमें बदलनी होगी, ये एक अपमान है हमारी जात के साथ, हमें विकसित होने से रोकने के लिए एक गंदी प्रथा चलाई जा रही है जिसको हमें रोकना होगा मिलके। फिर धीरे धीरे एक छोटा स्कूल शुरू होता है, लोग काफी हद तक मोटिवेट होते हैं, और ये दिखाया गया है कि लोग अपनी बच्चियों को कचरे के ढेर में, वो जो कचरे की ट्रॉलीज लोग लेके जाते थे कचरा उठाने के लिए, उसमें ढक के अपनी बेटियों को लेके आते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि किसी को पता ना चले उस जगह पर जहां पे ज्योतिबा और सावित्री बाई स्कूल चला रहे होते हैं। नंदलेस ये पढ़ाना शुरू करते हैं, और सडनली एक दिन ऊंची जात वाले आते हैं और इनका स्कूल तोड़ देते हैं। ज्योतिराव को बहुत मारते हैं और ये धमकी देते हैं कि अगर तुमने वापस इस स्कूल को चलाने की कोशिश की तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। फिर इन दोनों हस्बैंड वाइफ का फैसला करने के लिए पंचायत बैठती है, और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि पंचायत ये कहती है कि मर्द लड़कियों को पढ़ाएंगे, उनके साथ कुछ दुष्कर्म हो सकता है, और ये बोला जाता है कि फूले परिवार का हुक्का पानी समाज से बंद कर दिया जाएगा।
कीपिंग दिस इन माइंड, जस्ट टू मेक श्योर उनके फादर और उनके भाई को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो दोनों हस्बैंड वाइफ घर छोड़ने का फैसला करते हैं। और यहाँ पे शुरू होती है नॉर्मल परिवार की लड़ाई, जो कि नॉर्मल प्रॉपर्टी की लड़ाई होती है हर परिवार में। उनका बड़ा भाई बोलता है कि अगर तुम घर छोड़ के गए तो घर से ही नहीं, प्रॉपर्टी से भी निष्कासित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ज्योतिराव बोलते हैं कि फिर मुझे आपको कोर्ट तक घसीटना पड़ेगा अगर मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला तो। फिर ज्योतिराव अपने पिता का आशीर्वाद लेके अपना घर छोड़ देते हैं। फिर वो अपने फ्रेंड के घर शेल्टर लेते हैं। उस फ्रेंड का नाम होता है उस्मान शेख, और ये दिखाया गया है कि उस्मान शेख और उसकी बहन बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, वो उनको पूरे दिल से शेल्टर देते हैं अपने घर में। ये भी दिखाया गया है कि उस्मान शेख अपनी बहन को भी बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ाते हैं घर के अंदर ही। और यहाँ पे ज्योतिराव अपने फ्रेंड उस्मान शेख से डिस्कशन कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। लोगों को हेजिटेशन है कि वो मर्दों से अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ा सकते, तो क्यों ना हम सावित्री बाई और फातिमा को टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भेजें ताकि वो टीचर्स बने, और औरतें अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगी तो लोगों को हेजिटेशन भी नहीं होगा अपनी लड़कियों को स्कूल्स भेजने में। सो यहाँ पे ज्योतिराव फातिमा और सावित्री बाई को टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेके जाते हैं, जो कि अंग्रेज रन कर रहे होते हैं। और वहाँ पे जो उनकी हेड होती हैं टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, वो बोलती हैं, आई रियली अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव, बट हम लोग सिर्फ उन्हीं लड़कियों को लेंगे जो 10th पास होंगी। और यहाँ पे ज्योतिराव उनको कन्विंस करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं ये दोनों, और क्योंकि हमारे घर रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारे घर लिमिटेशंस हैं, ये डिग्री नहीं कर सकते, ये वहाँ तक नहीं पढ़ सकती, बट स्टिल दे हैव अ ज़ील टू टीच द किड्स, सो बाय टेकिंग एंड ट्रेनिंग देम यू वोंट रिग्रेट। टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की हेड कन्विंस हो जाती हैं, इन दोनों का एडमिशन हो जाता है उस टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। ज्योतिराव फूले और उस्मान शेख घर चलाते हैं, ये दोनों यहाँ पे टीचर बनने के लिए ट्रेन हो रही होती हैं। मीनवाइल ज्योतिराव उस्मान शेख से बात कर रहे होते हैं, क्यों ना हम यहीं पे स्कूल खोल लें, क्योंकि मेरी जगह पे स्कूल खोलने में जान का खतरा है। ये लोग जहाँ पे रह रहे होते हैं उसी जगह पे स्कूल्स खोलना शुरू करते हैं। एंड इन द मीन टाइम सावित्री बाई बिकम्स द फर्स्ट एवर फीमेल टीचर इन इंडिया। और यहाँ पे ज्योतिराव एक पहलवान के पास जाते हैं जिनका अखाड़ा बहुत बड़ा है, जिनकी नीची कास्ट वाले लोगों में बहुत इज्जत है। तो वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जाएं उस सोसाइटी में और लोगों को मोटिवेट करें कि अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें ताकि भारत और विकसित हो। क्योंकि ज्योतिराव का मानना था कि हम लोग बल से नहीं बल्कि विचारों से, अपने दिमाग से, अपनी कलम की ताकत से ही भारत को आज़ादी दिला सकते हैं। यहाँ पे जो पहलवान है उनको ज्योतिराव की बात समझ में आती है और वो लोगों के पास जाते हैं, काफी सारा क्राउड पुल करके लेके आते हैं और काफी सारी बच्चे आ जाती हैं। उनका स्कूल अच्छे से रन करने लगता है, लोगों में चर्चा होने लगती है ज्योतिराव फूले और सावित्री बाई फूले की। तो वहीं पे पुणे के कलेक्टर अपनी वाइफ को लेके आते हैं और सावित्री बाई को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बच्चियों से बात करते हैं, उनके हस्बैंड यानी ज्योतिराव को इन्वाइट करते हैं उनके घर आके मिलने की। और यहीं पे ज्योतिराव पुणे के कलेक्टर से जाके मिलते हैं। जो कलेक्टर हैं वो बोलते हैं ज्योतिराव को कि यू शुड ओपन मोर स्कूल्स, एजुकेशन को और प्रमोट करने के लिए आपको और ज्यादा स्कूल्स खोलने पड़ेंगे। तो ज्योतिराव वहां पे उनसे फंड्स की मांग करते हैं। वहां पे वो मना करते हैं कि फंड्स नहीं हैं, टैक्स ऑलरेडी कम हो गया है, तो हम लोग के पास फंड्स की कमी है, बट हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं रेलवे और बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाने में, ताकि आपका बिजनेस रन करता रहे, साथ ही आप स्कूल्स खोल सकें। और मीनवाइल स्कूल चलाते हुए उनके फादर उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि लड़ाई से कोई फायदा नहीं है, और वो उनको उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देते हैं। तो ज्योतिराव आफ्टर मीटिंग द कलेक्टर ऑफ पुणे डिसाइड्स टू सेल आउट हिज प्रॉपर्टी टू कंस्ट्रक्ट मोर स्कूल्स एंड प्रमोट मोर एजुकेशन। और मीनवाइल ऊंची जात वाले यहाँ पे बात करते हैं, इंग्लिश ज्यादा प्रमोट हो रही है और उसकी वजह से संस्कृत सप्रेस हो रही है, हमें संस्कृत को बचाना होगा। यहीं पे स्कूल्स चलाते चलाते और एजुकेशन को प्रमोट करते करते ज्योतिराव और सावित्री बाई उनका एक फिलैंथ्रोपिक साइड सामने आता है। जैसे कि उस समाज में विधवाओं को बहुत गंदे से ट्रीट किया जाता था, गार्बेज समझा जाता था, और वहीं पे सावित्री बाई ने सजेस्ट किया कि विडोज के लिए एक शेल्टर होम बनाएंगे हम। तो उन्होंने विडोज के लिए शेल्टर होम्स बनाए। एक विडो के बच्चे को गोद लेके उन्होंने अपना वारिस बना लिया था। कुएं से पानी निकालने के लिए भी ऊंची जात वाले नीची जात वालों को मारते हैं, के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। तो ज्योतिराव और सावित्री बाई अपने खुद के घर के आंगन में कुआं खोदते हैं और सबको पानी पिलाते हैं। यहीं पे ज्योतिराव फूले एक किताब लिखते हैं, जो भी उनके साथ लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो भी उनके साथ उनको ट्रीट किया गया है, वो उस किताब में लिखते हैं। और बाद में वो शूद्रों का एक नाम सजेस्ट करते हैं जो कि बाद में दलित कहलाता है। मतलब ये ज्योतिराव फूले ही थे जिन्होंने दलित नाम सजेस्ट किया था। और भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि पुणे में जब भुखमरी आती है तो वो फूड कैंप्स लगाते हैं, वो बैकवर्ड कास्ट की खुद शादी करते हैं मंत्र पढ़ के। और जब ब्राह्मण उनके ऊपर केस करते हैं कि शादी कराना सिर्फ हमारा अधिकार है, तो यहाँ पे ज्योतिराव ये कहते हैं कि
तुम शादी तो करते हो बैकवर्ड कास्ट की, बट उनको आशीर्वाद दूर से देते हो। हम आशीर्वाद उनको टच करके देते हैं। ऐसे ही महान कार्यों के लिए, ऐसे ही एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, सोसाइटी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करने के लिए ज्योतिराव फूले को महात्मा की उपाधि दी जाती है। उनको पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, जिससे उनका पूरा राइट साइड खराब हो जाता है, बट उनका लेफ्ट साइड चल रहा होता है और वो बोल रहे होते हैं। और अपने आखिरी टाइम में वो सबको बुलाते हैं अपने आंगन में और ये कहते हैं कि मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं अपने सारे दायित्व अपनी वाइफ को सौंपता हूँ और आज से आप सब इन्हीं के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। एंड आफ्टर सम टाइम ज्योतिराव फूले डाइज और मूवी एकदम से प्रेजेंट में आती है, जहां पे मेडिकल कैंप्स लगे हैं और यहाँ पे दिखाया गया है कि डॉक्टर डायग्नोस करता है कि सावित्री बाई भी संक्रमित हो चुकी हैं और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है अब। एंड मीनवाइल शी ऑल्सो डाइज। सो गाइस, सावित्री बाई फूले और ज्योतिराव फूले महान कार्य के लिए, सोसाइटी में इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए, सावित्री बाई फूले बिकम्स इंडियाज फर्स्ट फीमेल टीचर। उस जमाने में गर्ल्स को एडुकेट करना, उस जमाने में गर्ल्स को एम्पावर करना, उस जमाने में गर्ल्स के हाथों में कलम देना और उस जमाने में गर्ल्स के विचारों को विकसित करना, इस सब में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये इन्हीं की वजह से है कि आज लड़कियां सर उठा के पढ़ने जा सकती हैं, घरों में अपने हक के लिए बोल सकती हैं कि मुझे पढ़ने जाना है, मुझे भी समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। तो ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और जब तक ये चलेगा इनका नाम चलेगा। ऊंची जात वालों का ये प्रथा देख के हम जो है नीची जात वालों का शैडो भी नहीं पढ़ने दे सकते और तुम ऊंची जात वालों की शादियों में नहीं आ सकते क्योंकि तुम वातावरण दूषित कर दोगे। मतलब ये सब बातें कहाँ लिखी हैं, किन ग्रंथों में लिखी हैं? मतलब ये दिखाया गया है कि ऊंची जात वालों ने ये मान ही लिया था कि नीची जात वाले सिर्फ उनकी टट्टी पोटी उठाने के लिए ही पैदा हुए हैं और वही करते करते मर जाएंगे। नीची जात वालों ने भी बेचारों ने मान लिया था कि हाँ, हमारा यही फेट है, हमारा यही नसीब है, हमारी यही नियति है जो कि ऊपर वाले ने लिख के भेजी है। इस पर्टिकुलर डीप रूटेड थॉट को नीची जात वालों के मन से, नीची जात वालों के दिमाग से निकालने में ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऊंची जात वालों ने भी अपने छोटे छोटे बच्चों तक को ये सिखा रखा है कि यार ये नीची जात वाला है और ये तुमसे बहुत नीचे है, इसके ऊपर गोबर फेंको, तुम्हें पुण्य मिलेगा। आई नो आज जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसकी वजह से जनरल कास्ट कहता है कि यार मेरा ये क्रैक नहीं हुआ, मेरा वो क्रैक नहीं हो पाया, सिर्फ इसलिए SC ST OBC कैटेगरी के बंदे को उन्होंने प्रिविलेज दी। आप ये सोचो, आप हिस्ट्री पढ़ो, आप ये सोचो कि ये आया कैसे। इतना गंदा ट्रीटमेंट अगर नीची जात वालों के साथ हुआ है, सिर्फ इसी वजह से रिजर्वेशन सिस्टम आया, सिर्फ ये बताने के लिए कि नीची जात वाले भी कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में और उनकी फेट, उनकी नियति ऊंची जात वाले डिसाइड नहीं करेंगे। जिस भगवान ने उनको इस धरती पे भेजा है वो भगवान डिसाइड करेगा उनकी फेट। सो गाइस, ओवरऑल दिस वाज द मूवी। गाइस, मैं हमेशा मूवीज की वर्डिक्ट लास्ट में देता हूं, बट मैं इसकी वर्डिक्ट अभी दे देता हूं। इट्स अ फुल ग्रीन फ्रॉम माई एंड। ये मूवी सबको देखनी चाहिए। इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट मूवी, इट्स अ रियली ब्रिलियंट मूवी और जो भी बोलूं इस मूवी के बारे में वो कम होगा। प्रतीक गांधी एंड पत्रलेखा एज ज्योतिराव फूले एंड सावित्रीबाई फूले नेल्ड देयर कैरेक्टर्स। मतलब यार, जब भी आप उनके बारे में पढ़ेंगे, जब भी आप उनके बारे में स्टडी करेंगे या रिसर्च करेंगे, आपको इन्हीं दोनों एक्टर्स की शक्ल याद आएगी। दे एक्चुअली इमर्स्ड देमसेल्व्स इन देयर रोल्स और इतनी ज्यादा पावरफुल एक्टिंग की है इन दोनों ने। इन दोनों का जो एक्ट है, इस मूवी का जो एसेंस है, इस मूवी की जो गूंज है, वो आपको थिएटर के बाहर भी, जब आप किसी मार्केट में चलेंगे, जब आप बातें करेंगे, जब आप स्टडी करेंगे, जब आप इधर उधर घूमेंगे रास्ते में, तब भी ये मूवी आपके साथ रहेगी। अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड में ऐसी बहुत कम मूवीज आजकल बन रही हैं जिसको आप घर ले जाना चाहेंगे। एवरीवन एक्टेड वेल अपार्ट फ्रॉम द मेन लीड। विनय पाठक, जिन्होंने ज्योतिराव फूले के फादर का रोल किया, उनके पास इतना ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं था। सिंस ही इज अ वेरी गुड एक्टर, तो उन्होंने अपना पार्ट बखूबी निभाया है। द गाय हु प्लेड उस्मान शेख also lends good support. The lady who played Fatima also acted brilliantly. Apart from that, दर्शील सफारी का ज्यादा रोल नहीं है, उनको सिर्फ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनके ज्यादा डायलॉग्स नहीं है। He has a screen presence. He looks good. सो गाइस, ओवरऑल मूवी इज सो ब्रिलियंट। मैं कोई मूवी क्रिटिक नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल ऑडियंस हूँ। मैं उसी नजरिए से मूवीज को देखता हूँ। अगर मूवी अच्छी लगी तो मैं बोल देता हूँ ऑनेस्टली, नहीं अच्छी लगी तो आपको मैं वो भी बोल देता हूँ कि हाँ, ये मूवी कैसी थी। मेरे हिसाब से आप सबको देखनी चाहिए ये मूवी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने हमारे देश और समाज के लिए क्या क्या किया है और उनको एक ट्रिब्यूट देना चाहिए ये मूवी देख के। सो गाइस, यही था आज का वीडियो और मेरा रिव्यू।
फूले मूवी के लिए। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। एंड एज आई से इन माई एवरी वीडियो, मैं आपको बुरा कंटेंट कभी नहीं देखने दूंगा। एंड आई स्टैंड बाय माई प्रॉमिस। आगे मूवी बस से रिलेटेड बहुत सी एक्साइटिंग न्यूज़ आने वाली हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेलर रिव्यूज आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू माई यूट्यूब चैनल एंड कीप वॉचिंग मी। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। लव यू।